स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज हम स्टडी करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर नंबर 13। इससे टॉप 10 एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन हम आज करने वाले हैं। आपके चैप्टर नंबर 13 में कौन सा टॉपिक है? एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट किसको बोला जाता है? एंटी कैंसर ड्रग को बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले एमसीक्यू से। तो पहला एमसीक्यू क्या है? एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट आल्सो नोन एज। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट को और किस नाम से जाना जाता है? कैंसर एजेंट से, एंटी कैंसर एजेंट के नाम से, या फिर कीमोथेरेपेटिक्स एजेंट के नाम से, या फिर बोथ बी एंड सी दोनों ही नाम से, एंटी कैंसर और कीमोथेरेपेटिक एजेंट के नाम से क्या होना चाहिए? कैंसर एजेंट मतलब क्या हो? जो कैंसर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है? एंटी नियोप्लास्टिक मतलब उसके अगेंस्ट पे है, तो ये तो नहीं होगा, एंटी कैंसर एजेंट होगा। और इसी को ही क्या बोला जाता है? कीमोथेरेपेटिक एजेंट भी बोला जाता है। इसलिए सही आंसर क्या होगा? बोथ बी एंड सी हो जाएगा इसका सही आंसर। कैंसर होता क्या है? नॉर्मली सेल जो है वो एक अमाउंट है, उस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर जैसे बोला जाए हमारे यहाँ का पोर्शन, अगर यहाँ का जो सेल्स है वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने लगे, तो जो ये इक्वालिटी है वो क्या हो जाएगी? इक्वालिटी रहेगी क्या? इस फेस में ये क्या अलग से उभरा हुआ दिखेगा, ठीक है। और वो क्या करेगा? ये अलग से है, मतलब इसको भी तो खाने की जरूरत रहेगा, है ना। तो इस तरीके से ये सेल जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगा, इसको भी तो खाने की जरूरत रहेगा, तो ये क्या करेगा? एक्स्ट्रा फूड्स इधर से जितना भी हमारा इंपॉर्टेंट रहता है उसको क्या कर खाना स्टार्ट कर देगा। तो क्या होगा? ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल रहता है। तो इसको इस तरीके से सिंपल से वर्ड में समझा जा सकता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे टंग पे जैसे हो गया है, टंग पे हो गया यहाँ पे कैंसर का, ठीक है। इस तरीके से फेस में भी हो गया, ऐसी बॉडी के अलग अलग पार्ट पे होता है ये कैंसर, और उस तरीके से उसका नाम भी होता है। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर नेम। ये स्ट्रक्चर किसका है? एक 6 मेंबर रिंग है आपका, 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। 6 मेंबर रिंग है, और क्या है? फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन ग्रुप हो गया, ठीक है। और क्या इस फास्फोरस के साथ फिर से एक ऑक्सीजन है, और क्या है? एक नाइट्रोजन है, और इसी नाइट्रोजन के साथ कौन सा ग्रुप है? एथिल क्लोराइड ग्रुप है। अब देखो, साइक्लोफास्फाएमाइड ग्रुप हो गया, फ्लोरोयूरासिल हो गया है, सिस्प्लेटिन हो गया, मेथोट्रिक्सेट हो गया, ठीक है। सिस्प्लेटिन में क्या हो जाएगा? क्लोरीड और एमिनो रहता है, किसमें? प्लेटिनम के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब फ्लोरोयूरासिल में क्या रहेगा? यूरासिल का स्ट्रक्चर होगा। यूरासिल में क्या रहता है? पायरीमिडीन रिंग रहता है। पायरीमिडीन रिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा? पायरीमिडीन रिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है। 1 और 3 पोजीशन में आपका हो जाएगा नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है। इसको बोला जाता है पायरीमिडीन। ये स्ट्रक्चर किसमें होगा? फ्लोरोयूरासिल में होगा। तो ये है क्या? नहीं है, ठीक है। फिर भी इसके बाद भी आपको जितना भी कंपाउंड है उसका नाम पता है तो भी आप इसको कर सकते हो। साइक्लो में साइक्लिक हो गया, ठीक है। बेंजीन रिंग नहीं है तो क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन होता है, इसीलिए साइक्लोफास्फा, तो फास्फेट ग्रुप हो गया, ठीक है। और इस ग्रुप को क्या बोला जाएगा? नॉर्मली इसको बोला जाता है एमाइड ग्रुप, लेकिन ये सी के जगह पे पी पे है, तो क्या हो गया? ये फास्फामाइड ग्रुप हो गया। क्या हो गया? ये फास्फामाइड ग्रुप हो गया। तो ये साइक्लिक रिंग हो गया और ये फास्फामाइड ग्रुप हो गया। और इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके नाम से ही, ठीक है। साइक्लोफास्फामाइड आ जाएगा इसका आंसर। अब सारा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है। साइक्लोफास्फामाइड कैसे याद रखना है? साइक्लिक रिंग है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और ऑक्सीजन है। उसी फास्फोरस के साथ क्या है?
एक ऑक्सीजन है और एक एमिनो ग्रुप है, ठीक है। और ये क्या है, एथिल क्लोराइड ग्रुप जुड़ा हुआ है 2, ठीक है। इसी तरीके से सिस्प्लेटिन में प्लेटिनम में क्या है, एमिनो ग्रुप हो गया और क्लोराइड ग्रुप हो गया है। फ्लोरोयूरासिल में क्या हो गया, पायरिमिडिन रिंग जुड़ा हुआ है, ठीक है। और क्या है, 2 कीटोन ग्रुप है और इसी कीटोन में एक फ्लोराइड ग्रुप है। इसलिए क्या याद रख सकते हो आप, इसको किस तरीके से याद रख सकते हो, ये आपका हो गया है यूरासिल का स्ट्रक्चर और क्या हो गया है, फ्लोरो ग्रुप रहेगा। तो क्या हो गया, फ्लोरोयूरासिल हो गया इसका पूरा नाम। सिस्प्लेटिन को हम देख ही चुके। मेथोट्रिक्सेट में क्या होगा, एक टेरिडिन रिंग रहेगा। ये टेरिडिन में 2 6 मेंबर रिंग है, एक में पायरिमिडिन है, एक में पायराजिन रिंग रहता है। 1 और 3 पोजीशन में हो गया, इसलिए क्या हो गया, वो पायरिमिडिन हो गया। 1 और 4 पोजीशन में हो गया, इसलिए पायराजिन हो गया उसका नाम, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट, इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट शो करता है। साइक्लोफॉस्फामाइड करेगा, 5 फ्लोरोयूरासिल करेगा, सिस्प्लेटिन करेगा, फिर मेथोट्रिक्सेट करेगा। सिस्प्लेटिन में प्लेटिनम था, ठीक है। पायरिमिडिन किस में था, फ्लोरोयूरासिल में होता है। साइक्लोफॉस्फामाइड में क्या था, साइक्लिक रिंग था और फॉस्फामाइड ग्रुप था। मेथोट्रिक्सेट में टेरिडिन था। सही आंसर क्या है, 5 फ्लोरोयूरासिल। यूरासिल के बेसिक स्ट्रक्चर पे होता है पायरिमिडिन रिंग और इसी पायरिमिडिन रिंग में 2 कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। इसका क्लासिफिकेशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एल्कलाइटिंग एजेंट में कौन कौन सा है, नाइट्रोजन मस्टर्ड है, पहला क्लास हो गया एल्कलाइटिंग एजेंट। दूसरा हो गया प्लेटिनम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हो गया, एंटी मेटाबोलाइट हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया एंटी मेटाबोलाइट हो गया। चौथा हो गया माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट हो गया है। 5 हो गया एंटीबायोटिक। 6 हो गया है मिसलेनियस हो गया, ठीक है। एल्कलाइटिंग एजेंट में हो जाएगा आपका नाइट्रोजन मस्टर्ड। अनिकेत, मेडिकल केमिस्ट इन क्लिनिकल मेडिसिन। अनिकेत जो है क्या है, वो मेडिकल केमिस्ट है इन क्लिनिकल मेडिसिन का, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, अनिकेत से आपका हो गया है आपका एल्कलाइटिंग और नाइट्रोजन मस्टर्ड, ठीक है। मेडिसिन से हो गया है मिक्लोइथानामाइड हो गया है, ठीक है। केमिस्ट हो गया है साइक्लोफॉस्फामाइड हो गया है, इनसे आपका हो गया है इफोसामाइड हो गया है। क्लिनिकल से हो गया है क्लोरएम्ब्यूसिल हो गया है और मेडिसिन से हो गया है आपका मिल्फालेन हो गया, ठीक है। एक्सपर्ट थिंकर अनिकेत जो है मेडिकल केमिस्ट इन क्लिनिकल मेडिसिन के अलावा बहुत ही अच्छे से थिंक करने वाला है, तो एक्सपर्ट थिंकर है, ठीक है। तो एक्सपर्ट से हो गया है एथिलीनिन एमीन हो गया है, थिंकर से हो गया है थायोटीपा, ठीक है। एल्किल सल्फोनेट में क्या हो जाएगा, अंशुमन ब्रो, ठीक है। अंशुमन ब्रो से आपका अंशुमन से हो गया है एल्किल सल्फोनेट हो गया, ब्रो से आपका हो गया है बुसल्फेन हो गया, ठीक है। निक्की कार ली है, अंशुमन को बता रहा है निक्की कार ली है, तो निक्की से हो गया है नाइट्रोस्यूरिया, कार से कारमस्टिन, ली से हो गया है लोमस्टिन, ठीक है। इसे मस्टिन वर्ड को याद रखना। ट्रायाजिन, ट्रेवल में टिंकू डकार लिया, ठीक है। अब कार तो ले लिया, अब उन लोग सोचे कहीं जाते हैं घूमने के लिए, तो इस ट्रेवलिंग के दौरान टिंकू क्या है, डकार लिया, तो टिंकू ट्रेवल से हो गया है ट्रायाजिन, टिंकू से हो गया है टिमोलोमाइड हो गया, ठीक है। डकार से हो गया है डकारबाजाइन हो गया, ठीक है। डकारबाजाइन हो गया है मेथिल हाइड्रोजाइड, क्या हो जाएगा एमपी में, ठीक है। डकार कहाँ लिया, एमपी में लिया, तो एम से हो गया है मेथिल हाइड्रोजाइड हो गया, पी से हो गया प्रोकार्बाजिन हो गया है, ठीक है। प्लेट में चल चॉकलेट और आइसक्रीम रखा हुआ है, तो प्लेट से आपका हो गया है प्लेटिनम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, चल से हो गया है सिस्प्लाटिन हो गया, ठीक है। चॉकलेट से हो गया है कार्बोप्लेटिन हो गया है और से हो गया आपका ऑक्साप्लेटिन हो गया। और प्लेटिन वर्ड को भी याद रखना है, सिस्प्लेटिन हो गया, कार्बोप्लेटिन हो गया और ऑक्साप्लेटिन हो गया, सभी में प्लेटिन वर्ड है। किस में आ रहा है, प्लेटिनम डिराइव ड्रग रहेगा, ठीक है। एंटी मेटाबोलाइट में क्या हो गया है, आंटी मुझे अपनी पीएफ का पैसा दी, आंटी जो है मुझे अपनी पीएफ का पैसा दी, तो आंटी मुझे से हो गया आपका एंटी मेटाबोलाइट हो गया है। पीएफ के पी से हो गया है आपका
पीमीट्रिक्सेट हो गया है, ठीक है। एफ से हो गया है फोलेट एंटागोनिस्ट हो गया है, ठीक है। और मुझे से हो गया आपका मेथोट्रिक्सेट, ठीक है, जिसमें मेथोट्रिक्सेट को बहुत अच्छे से याद रखना है। प्यूरिन एंटागोनिस्ट को कैसे याद रखोगे? आंटी मुझे और पप्पू को एफएम का ट्यून सुना रही थी। आंटी मुझे और पप्पू को एफएम का ट्यून सुना रही थी। तो आंटी मुझे से क्या हो गया है? एंटी मेटाबोलाइट हो गया है। और पप्पू से आपका हो गया है प्यूरिन एंटागोनिस्ट हो गया है, ठीक है। एफ से हो गया आपका डेराबिन हो गया है, ठीक है। एम से हो गया 6 मार्केप्टो प्यूरिन हो गया, ट्यून से हो गया 6 थायोग्वानिन हो जाएगा, ठीक है। ए से हो जाएगा एजाथायोप्रिन हो जाएगा। पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट में क्या हो जाता है? इसमें 5 फ्लोरोयूरासिल आ जाएगा। मैक्रोलाइड ट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट में क्या है? माइक्रोट्यूब लेके आओ विनी और विकी। माइक्रोट्यूब लेके आओ विनी और विकी को बोला जा रहा है। तो माइक्रोट्यूब से हो गया माइक्रोट्यूबुल डैमेजिंग एजेंट हो गया है। विनी से हो गया है विनका एनकोलाइड, ठीक है। विकी से हो गया है आपका विनब्लास्टिन हो जाएगा। आंटी डॉक्ट और डॉग को डॉन लेके चला गया। आंटी को बता रहे हैं डक्ट और डॉग को कौन लेके चला गया? डॉन लेके चला गया, ठीक है। आंटी से एंटीबायोटिक हो गया। डक से हो गया डैक्टिनोमाइसिन, डॉग से हो गया डॉक्सोरूबिसिन, ठीक है। डॉन से हो गया है डोनोरूबिसिन हो गया है। ये क्लास भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एमडी प्रॉप, एमडी से एम से मिसलेनियस हो गया। डी से हो गया है आपका ड्रोमेस्टोलॉन और पी से हो गया है प्रोपियोनेट, ठीक है। पूरा क्लासिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंटी कैंसर ड्रग में, इसलिए बहुत ही अच्छे से ट्रिक बना के आपके लिए लेके आया गया है। क्यों? ताकि आप बहुत ही अच्छे से इसको याद रख सको। अब इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है पहले ये देख लेते। एल्केलेटिंग एजेंट में नाइट्रोजन मस्टर्ड में है साइक्लोफास्फामाइड हो गया, ठीक है। एल्किल सल्फोनेट में बूसल्फेन हो गया, ठीक है। प्लेटिनम कोऑर्डिनेट में सिस्प्लाटिन हो गया। एंटी मेटाबोलाइट में क्या हो जाएगा? फ्लोलेट में मेथोट्रिक्सेट आ जाएगा। प्यूरिन में 6 मार्केप्टोप्यूरिन आ जाएगा। पायरिमिडीन में 5 फ्लोरोयूरासिल आ जाएगा, ठीक है। ये जितना ब्लू कलर का हाईलाइट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको पूरा क्लासिफिकेशन भी याद कर ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्यूरिन एंटागोनिस्ट? इनमें से कौन सा प्यूरिन एंटागोनिस्ट दिखाता है? बूसल्फेन किसका होता है? एल्किल सल्फोनेट का होता है। 6 मार्केप्टोप्यूरिन, ठीक है। डॉक्सोरूबिसिन हाइड्रोक्लोराइड हो गया। विनब्लास्टिन सल्फेट हो गया। विनब्लास्टिन सल्फेट में क्या होगा? विनका एल्कोलाइड का रहता है, ठीक है। डॉक्सोरूबिसिन भी इसमें नहीं आता है, ठीक है। 6 मार्केप्टोप्यूरिन आएगा, इसके नाम पे ही प्यूरिन है और ये इसी से समझ में आ जाएगा कि किसका है ये। 6 मार्केप्टोप्यूरिन किस क्लास का होगा? प्यूरिन एंटागोनिस्ट क्लास का होगा। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है एंटी मेटाबोलाइट का रहेगा, ठीक है। एंटी मेटाबोलाइट का रहेगा 6 मार्केप्टोप्यूरिन में, प्यूरिन एंटागोनिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर। ये कंपाउंड की इस एटम को क्या बोला जाता है? प्लेटिनम बोला जाता है। 2 क्लोराइड ग्रुप है और 2 एमिनो ग्रुप है। क्या हो जाएगा? साइक्लोफास्फामाइड होगा। साइक्लिक रिंग है? नहीं है। फ्लोरोयूरासिल में साइक्लिक रिंग रहता है, इसमें भी नहीं है। मेथोट्रिक्सेट में भी टेरिडिन रिंग रहता है, ये नहीं है। सिस्प्लाटिन आ जाएगा इसका सही आंसर, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और ये देखिए सिस्प्लाटिन, प्लेटिनम, ClCl, NH2NH2 डाई एमिनो डाई क्लोरिडो प्लेटिनम 2 हो जाता है इसका पूरा IPSC नेम। साइक्लोफास्फामाइड में साइक्लिक रिंग हो गया, फास्फेट ग्रुप हो गया और फास्फेट के साथ क्या एमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए साइक्लोफास्फामाइड हो गया। इसमें कौन सा रहता है? यूरासिल प्लस फ्लोरो हो गया, तो फ्लोरोयूरासिल ग्रुप हो गया। मेथोट्रिक्सेट में टेरिडिन रिंग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिस्प्लाटिन इज विच क्लास ऑफ ड्रग? सिस्प्लाटिन जो है किस क्लास को बिलोंग करता है? एल्किलेटिंग एजेंट, नाइट्रोजन मस्टर्ड, नाइट्रोसो यूरिया, प्लेटिनम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। क्या रहता है इसके बेसिक स्ट्रक्चर में? प्लेटिनम रहता है, तो क्या हो गया? सिस्प्लाटिन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। प्लेटिनम कोऑर्डिनेट
नेशन कॉम्प्लेक्स में सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन और ऑक्जेली प्लेटिन आ जाता है। प्लेट से याद रख लेना प्लेटिनम। साइक्लोफॉस्फामाइड इज विच क्लास ऑफ ड्रग, साइक्लोफॉस्फामाइड किस क्लास को बिलोंग करता है? एल्किलेटिंग एजेंट, नाइट्रोजन मस्टर्ड, नाइट्रोसो यूरिया, बोथ ए ऑन बी। एल्किलेटिंग एजेंट है नाइट्रोजन मस्टर्ड, दोनों बताइए इसमें से कौन सा हो सकता है? बोथ ए एंड बी होना चाहिए। एल्किलेटिंग एजेंट में नाइट्रोजन मस्टर्ड का सब क्लास का रहता है। एल्किलेटिंग एजेंट हो गया, नाइट्रोजन मस्टर्ड हो गया और ये साइक्लोफॉस्फामाइड हो गया और यही हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्किल सल्फोनेट ड्रग, इनमें से कौन सा है जो एल्किल सल्फोनेट ड्रग दिखाता है, उस क्लास का ड्रग है? मेथोट्रिक्सेट होगा, मार्केप्टोप्यूरिन होगा, फ्लोरोयूरासिल होगा या फिर बुसल्फेन होना चाहिए? सल्फेन सल्फोनेट क्या होगा? बुसल्फेन हो जाएगा इसका सही आंसर। नाइट्रोसो यूरिया में क्या था? कार्मस्टिन हो गया, इसी के ऊपर में एल्किल सल्फोनेट में क्या हो गया था? बुसल्फेन हो गया था। ठीक है, किस क्लास में आ रहा है? एल्किलेटिंग एजेंट में आ जा रहा है। 6 मार्केप्टोप्यूरिन और 5 फ्लोरोयूरासिल किस में आ जा रहा है? एंटी मेटाबोलाइट में आ जा रहा है। प्यूरिन एंटागोनिस्ट और पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट का रहता है। ठीक है, इसलिए बुसल्फेन का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखना है। एल्किल सल्फोनेट में होगा, किसमें? एल्किलेटिंग एजेंट में होगा। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर नेम, ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में क्या क्या है? 6 मेंबर रिंग है 1 और 3 पोजीशन में, नाइट्रोजन कंपाउंड है, 6 मेंबर रिंग है, क्या है ये? पायरिमिडिन रिंग है, इसी में ही 2 कीटोन ग्रुप है। तो इस पूरे कंपाउंड को क्या बोला जाता है? यूरासिल बोला जाएगा और इसी में क्या है? फ्लोरो ग्रुप है। तो क्या हो गया अब मिलके? फ्लोरोयूरासिल हो गया, फ्लोरोयूरासिल हो गया। क्या है ये? पायरिमिडिन रिंग है 1 और 3 पोजीशन में, नाइट्रोजन कंपाउंड है जिसको पायरिमिडिन बोला गया, 2 कीटोन ग्रुप है, इस पूरे कंपाउंड को यूरासिल बोला गया, उसी क्या हो जाएगा? फ्लोरोयूरासिल हो जाएगा। साइक्लोफॉस्फामाइड में साइक्लिक रिंग में फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन रहता है, उसी फास्फोरस में एक फिर से ऑक्सीजन, एक फिर से एक नाइट्रोजन रहता है जिसको फास्फामाइड बोला जाता है और उस एमिनो ग्रुप में 2 एथिल क्लोराइड ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। सिस्प्लेटिन में प्लेटिनम के साथ 2 क्लोराइड ग्रुप और 2 एमिनो ग्रुप होता है। मेथोट्रिक्सेट में क्या हो जाता है? टेरिडिन रिंग रहता है। इसी तरीके से सारा स्ट्रक्चर एक बार और देख लेते हैं। साइक्लिक रिंग हो गया, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस के साथ फिर से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसलिए फास्फामाइड कहला जाता है और 2 एथिल क्लोराइड ग्रुप हो गया। सिस्प्लेटिन में प्लेटिनम, 2 क्लोराइड, 2 एमिनो ग्रुप हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका पायरिडिन रिंग और इसी के साथ 2 कीटोन ग्रुप हो गया, इसको क्या बोल दिया? यूरासिल। और क्या है? फ्लोराइड ग्रुप है, इसलिए फ्लोरोयूरासिल हो गया। मेथोट्रिक्सेट में टेरिडिन रिंग रहता है। नेक्स्ट और लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? यूपीएससी नेम ऑफ सिस्प्लेटिन इज, सिस्प्लेटिन का यूपीएससी नेम क्या होना चाहिए? डाईएमीन डाइक्लोराइड फेरस होना चाहिए, डाईएमीन डाइक्लोराइड कोबाल्ट होना चाहिए, डाईएमीन डाइक्लोराइड पोटेशियम होना चाहिए या फिर डाईएमीन डाइक्लोराइड प्लेटिनम होना चाहिए। सिस प्लेटिन की बात चल रहा है तो क्या है? प्लेटिनम कंपाउंड रहेगा, क्या रहता है? डाईएमिनो और डाइक्लोराइड प्लेटिनम 2 रहता है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या हो गया? डी, डाईएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम 2 हो जाएगा इसका पूरा का पूरा आईपीएससी नोमेनक्लेचर। साइक्लोफॉस्फामाइड का क्या था? साइक्लिक रिंग था। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन में फास्फोरस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन था, फास्फोरस में फिर से ऑक्सीजन था, फिर से एक नाइट्रोजन था, इसलिए फास्फामाइड हो गया। तो क्या नाम हो गया? साइक्लोफॉस्फामाइड हो गया। और एथिल क्लोराइड ग्रुप रहता है 2। यूरासिल में फ्लोरो ग्रुप हो गया, क्या हो गया? फ्लोरोयूरासिल हो गया। प्लेटिन में क्या था? प्लेटिनम 2 क्लोराइड ग्रुप था, 2 एमिनो ग्रुप था, इसलिए डाईएमिनो डाइक्लोरिडो और प्लेटिनम 2 हो गया। मेथोट्रिक्सेट में क्या हो जाएगा? टेरिडिन रिंग रहता है। ठीक है, इसी के साथ एक मेथिल ग्रुप है, नाइट्रोजन है, उसी के साथ एक और मेथिल ग्रुप है, फिर बेंजीन रिंग है, फिर एमाइड ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद क्या है? इसमें 2 कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप रहता है और एक प्रोपेन रिंग रहता है, प्रोपेन चैन रहता है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा
क्या हो गया आपका एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का टॉप 10 एमसीक्यू कर लिए हैं। इसमें से अगर देखा जाए तो साइक्लोफॉस्फामाइड, फ्लोरोयूरासिल, सिस्प्लैटिन का स्ट्रक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। आज हम क्या कर लिए, टॉप 10 एमसीक्यू अच्छे से हम कर लिए हैं, जो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो आज ये आपका केमिस्ट्री का जो एमसीक्यू का सीरीज था, ठीक है, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। जिसको अगर आपको फिर किसी चैप्टर में कुछ डाउट है ज़रूर से कमेंट करें, मैम हमको इससे रिलेवेंट कुछ क्वेश्चन चाहिए तो आप हमको इससे दे दीजिए, हम ज़रूर लेके आएंगे आपके लिए। इस तरीके से आज का क्लास हम ख़त्म करते हैं। सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर करना ही है, केमिस्ट्री से बिल्कुल भी डरना नहीं है।